हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कौन कौन से लोग फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, फॉर्म कब से सबमिट होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, किस किस भाग में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी अभी हम आपको देते हैं। पहले आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सिर्फ टीचिंग से ही रिलेटेड जानकारी दी जाती है, अनदर कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले हम जान लें कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई का देखेंगे तो ये फॉर्म 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे अप्लाई होने। लास्ट डेट देखेंगे फॉर्म की तो 25 फरवरी है। आपको 25 फरवरी से पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, सर्वर डाउन होने लगता है वगैरह वगैरह। कुछ गलत हुआ तो उसमें करेक्शन करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप यदि 1 to 5th का एग्जाम देना चाहते हैं, 1 to 5th का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास CTET का पेपर 1 की मार्कशीट हो, पेपर 1 आपका क्लियर हो मतलब, और या आपका बिहार टेट पेपर 1 क्लियर हो, पेपर 1 क्लियर हो। यदि आप 1 to 5th का प्राइमरी का फॉर्म अप्लाई करते हैं, प्राइमरी के टीचर बनने चाहते हैं, तो आपके पास पेपर 1 सीटेट और या तो बिहार टेट का पेपर 1 क्लियर हो। और दूसरी बात, आप जो इंटर किए हो उसमें कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का आपके पास कोई भी डिप्लोमा हो, कोई भी नहीं मतलब टीचिंग से ही रिलेटेड हो। और वहीं यदि आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, CTET का पेपर 2 क्लियर हो। और यदि पेपर 2 नहीं क्लियर है तो आपका बिहार टेट का पेपर 2 क्लियर हो आपका। और यदि आप 9th 10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वही चीजें 11th 12th में भी अप्लाई होती है। आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करें उस सब्जेक्ट में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, वरना आप ये फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो पेपर है उसमें किस किस भाग से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो प्राइमरी का टीचर बनेगा इसके पेपर में 2 भाग होंगे। प्रश्न पत्र में कितने भाग होंगे? प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, 2 भाग 1 और भाग 2, इन्हें ही मिलाकर के 150 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। कितने? 150, 100, यही लिख देती हूँ, 150 क्वेश्चन होंगे आपके और 150 नंबर का होगा। टाइम देखेंगे तो टाइम आपका 2.5 घंटे का होगा, 2.5 घंटे का। इसमें पहला भाग जो होगा उसमें भाषा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा में आपको हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, इनमें से कोई एक भाषा चूज करनी होगी, जिसमें कम से कम आपको 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। अंक लाना क्या है? अनिवार्य है। भाषा वाले भाग में से अभी हम सिर्फ आपको पेपर प्राइमरी का बता रही हूँ। फिर जो भाग 2 है इसमें आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत गणित, सामाजिक जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, मानसिक क्षमता, ये टोटल जितने सब्जेक्ट यहाँ हम लिखे हैं इन सभी से क्वेश्चन आपके प्राइमरी में पूछे जाएंगे, लेकिन भाग 3 नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 में के प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। एक भाग जो होगा भाषा का होगा, दूसरा भाग हमारा सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान का होगा।
अब हम 9th 10th 11th 12th 6 to 8 इन तीनों का एक साथ ही बता देते हैं। इन तीनों में ही कितने भाग होंगे प्रश्न पत्र के? तो 3 भाग होंगे। प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। 3 भाग। पहला भाग जो होगा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा जो आपका सब्जेक्ट हो। उर्दू होगा तो उर्दू, बांग्ला होगा तो बांग्ला। फिर सामान्य अध्ययन में जब हम देखेंगे तो जो 1 to 5th का है उसमें भूगोल, पर्यावरण, मानसिक क्षमता दिया है, लेकिन जो ऊपर के हैं 6वीं से 8वीं तक के, 9वीं से 10वीं, उनमें नहीं दिया है। तो यदि आप भाग 2 के देंगे तो आपको गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतना आपको भाग 2 में पढ़ना होगा। भाग ए जो होगा ये 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। भाग 2 जो होगा इसमें 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। और भाग 3 जो है ये 80 मार्क्स का होगा। 80 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन। जो ये भाग 3 है, भाग 3 है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो स्पेसिफिक आपने चूज किया होगा। गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, संगीत, जो भी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे स्पेसिफिक आपका वही मेन सब्जेक्ट होगा, वहां से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि जो ये 1 to 5th का टीचर बनने जाएगा, यानी कि प्राइमरी का जो टीचर बनेगा, उनके पास यदि 18 महीने का डिप्लोमा और NIOS DELED वाली डिग्री है तो वो लोग फॉर्म सबमिट ना करें, ऐसा उन्होंने विज्ञापन में लिखा है कि वो मान्य नहीं होगा। कोई भी 18 महीने की डिग्री टीचिंग की आप लिए हैं तो वो मान्य नहीं है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। ये फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको कोई भी डोमिसाइल नहीं देना है, सिर्फ आप भारत के नागरिक हो तो आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं। यदि आप, अब इनकी फीस हम बता दें, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल के, तो आपको 750 रुपया पे करना है फॉर्म सबमिट करने के लिए। यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपये सबमिट करने हैं, यदि आप विकलांग वगैरह हैं तो भी। वहीं अदर स्टेट के यदि आप हैं, दूसरे राज्य के हैं और आप विकलांग भी हैं, SC/ST भी हैं, तो भी आपको 750 रुपये ही सबमिट करने होंगे। और एक बहुत ही जरूरी सूचना जान लीजिए कि ये फॉर्म जो लोग भरेंगे और जो लोग एग्जाम देंगे, इस एग्जाम में आप सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, ऐसा उन्होंने विज्ञापन में मेंशन किया है। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल प्राइमरी का दिया, दूसरे साल आप जूनियर का दिए, उसके बाद आप हायर का दिए, ऐसा नहीं। आप तीनों अटेम्प्ट में एक ही का देंगे। यदि आप प्राइमरी का दे रहे हैं तो तीनों बार आपने प्राइमरी का दिया होगा, तो चौथी बार आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है। तो ये थी आज की जानकारी। और ये जो एग्जाम होगा आपका, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, डोमिसाइल नहीं मांगा गया है, सीटेट या स्टेट अपीयरिंग वालों को ये वैलिड नहीं करेंगे। ये जानकारी सारी आपके लिए पर्याप्त होगी, इससे ज्यादा कुछ भी आपके विज्ञापन में मेंशन नहीं था। जो भी मेंशन था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।